अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। ये मार्केट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए कैसी रहेगी, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप बहरौन कराची में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अपार्टमेंट, घर या कमर्शियल शॉप्स, तो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीदना एक नहायत ही मुनासिब और आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रवायती तरीक़ाकार है। कोई भी प्रॉपर्टी जब बंदा ख़रीदता है तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है, तो उसमें या किसी भी सोसाइटी का कोई नया पोर्शन दिया जाता है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दिया जाता है, ताकि जब तक वो प्रॉपर्टी आपकी रेडी हो या मैच्योर हो तो आपके पैसे मुकम्मल हो चुके हैं और आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। इसमें 2 से 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने फ़ॉरेन शिफ्टिंग नहीं करनी होती, लेकिन उनके पास बजट होता है और वो चाहते हैं कि यार वो छोटी छोटी अमाउंट देते रहे ताकि उनके पास एक बड़ी अमाउंट जमा हो जाए और उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी बन जाए जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकें। दूसरे लोग वो ये होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड बजट होता है और उस बजट को आगे यूटिलाइज़ करने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो सेविंग करना चाह रहे होते हैं। उनका मकसद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नहीं होता और ना ही उनका प्रॉपर्टी में घर बनाने का मकसद, उनका मकसद होता है वो सेविंग करें। लाइक उन्होंने कहीं कमेटी डालनी है या कहीं और पैसा लगाना, उससे बेहतर है कि वो प्रॉपर्टी में लगा लें। 2 साल 3 साल के बाद उनकी प्रॉपर्टी उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। अब ये तमाम सिनेरियो अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर परचेज़ की जाती है उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको एक ह्यूज अमाउंट एक साथ पे नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है और आपने सिर्फ 10 लाख रुपए की पेमेंट देनी है। रिमेनिंग पेमेंट आपने 3 साल में पे करनी है। अब आपके पास 90 लाख की अमाउंट पड़ी है लेकिन आपने उसको 3 साल में पे करना। अब आप वो 90 लाख की अमाउंट कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने 90 लाख रुपए की अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर इतनी प्रॉफिट आपको आता रहता है कि आप उस प्रॉफिट से उस प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें और आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो सिक्योर रहे। अब होगा ये कि 3 साल के बाद जहाँ पे आपने 90 लाख इन्वेस्ट किया होगा वो कारोबार भी आपका स्टेबल हो जाएगा, वहाँ से जो निकलेगा प्रॉफिट उससे आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और आपके पास कहते हैं ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री वाली ऑफर को भी अचीव कर लेंगे। मिसाल के तौर पे कारोबार भी स्टेबल हो गया, प्रॉपर्टी भी बन गई और आपका पैसा भी सिक्योर हो गया। तो ये होता है एक 3 से 3 शिकार। इसी तरीके से कुछ लोग ये होते हैं कि जिनके पास बजट होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो बजट ही नहीं है और मैं तो मैक्सिमम 10 से 12 लाख की अमाउंट पे कर सकता हूँ और बाकी की पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगा। अब डेफिनेटली वो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता और वो कभी भी अगर वो चाहे तो एक प्रॉपर्टी का मालिक बन सके और उसके पास 10 लाख हो तो कभी भी नहीं बन सकता। उसका एक ही हल है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी। तो वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करता है और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर को उसको आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता है और उसके पास कुछ टाइम के बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी बन जाती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, जो उसकी नीड होती है। अब तीसरे लोग होते हैं कि जो अपनी प्रॉपर्टी को इंस्टॉलमेंट्स इसलिए पे करते हैं कि उनके पास एक ह्यूज अमाउंट कल को मिल जाए, तो उनके लिए भी डेफिनेटली एक सूटेबल ऑप्शन है। सवाल हमारा आज का ये था कि ये मार्केट हमारी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर परचेज़ करने के लिए कैसी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डे 1 से लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आज की मार्केट में ऐसी क्या खास वजह है कि आज की मार्केट में अगर हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉफिट जो मैंने आपको बताए हैं इनके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या मिलेगा। होता ये है कि अगर हम गुज़श्ता सालों की बात करें तो पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल थी, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से, मतलब अगर हम बात करें 10 से 12 सालों से मार्केट में इतनी अनस्टेबिलिटी आई है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लक्चुएशन आई है कि 10 रुपए की आज अगर चीज़ है तो कल वो 15 रुपए की होती है और परसों वो 18 रुपए की होती है। सेम सिनेरियो हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। अब होता ये है कि जब आप 1 साल पहले एक चीज़ जो आपने 10 लाख रुपए की परचेज़ की, आज वही 15 लाख रुपए की हो चुकी होती है। आज की मार्केट में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आज अगर आपको एक अपार्टमेंट जो है वो 15,000, 20,000 या हद 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर मिल रहा है, कल को ये आपको इस रेट के ऊपर नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी होगी तो इस प्राइस की फ्लैक्चुएशन और अनस्टेबिलिटी से आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आज 10 रुपये वाली चीज़ 3 साल के बाद 50 रुपये की चीज़ हो चुकी होगी। अगर मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मार्केट में प्रॉपर्टी की प्राइस 3 साल के बाद भी स्टेबल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ चीज़ें डायरेक्टली और कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब डायरेक्टली से मुराद ये कि मार्केट एकदम से बढ़ गई, रेट ऊपर चले गए। इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, ऑटोमेटिकली प्राइस प्रॉपर्टी की इंक्रीज़ होगी। होता ये है कि आज अगर एग्जांपल के तौर पे आपका स्टील जो है वो 2 लाख, 2 लाख 10, 2 लाख 15,000 रुपये टन के हिसाब से है, तो 3 साल के बाद ये 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख को क्रॉस करेगा। तो होता ये कि जब ज़ाहिरी बात है आपको 3 साल के बाद एक चीज़ जो आज आपको 10 रुपये की मिल रही, 3 साल के बाद आपको 4 रुपये की मिलेगी या आपको 50 रुपये की मिलेगी, तो उसकी प्राइस के हिसाब से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा।
लिहाजा आज के मार्केट में प्रॉपर्टी को परचेज करना इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इसलिए फ़ायदेमंद है कि आज की रेट में आपने जब डाउन पेमेंट पे करनी है, आपने प्राइस को लॉक कर लेना है। होता यह कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब वो रॉ मटेरियल की डील्स करते हैं तो वो सालों की डील्स करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फूड की फैक्ट्री है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि उसने एक फर्म के साथ कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो आपसे जो चिकन है वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 1 महीना आपसे इस रेट के ऊपर लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 2 रुपये का पर केजी चिकन है, तो उसने अगर महीने में उसका रेट ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि चिकन का रेट डेली बेसिस पे आता है, तो उसको महीना उसी रेट के ऊपर मिलेगा। प्राइस कम होती है, ज़्यादा होती है, वो इस चीज़ का पाबंद है कि उसको उसी रेट के ऊपर देगा। इसी तरीके से जब आपने आज 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एग्जाम्पल के तौर पे एक अपार्टमेंट परचेज कर लिया, तो 3 साल के बाद आपको 10,000 के हिसाब से पेमेंट देनी है, चाहे वो 50,000 की रेट पे क्यों ना चला गया हो। अब मार्केट बेसिकली डाउन है, आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो डाउन है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हम डालते हैं और डाउन प्रॉपर्टी की प्राइस डालते हैं तो आपकी जो पर स्क्वायर फीट रेट आएगा वो कम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है वो 50 लाख रुपए की है, उसके प्लॉट की प्राइस, उसके ऊपर 10,000 रुपये आपने कंस्ट्रक्शन 10 लाख रुपये डाल दिए तो आपका 60 लाख हो गया। और 60 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको बनता है 12,000 रुपये या 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। तो आज आपको प्राइस प्रॉपर्टी की कम होने की वजह से आपको वो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा, लेकिन कल को जब आप उस प्रॉपर्टी को 3 साल के बाद देखेंगे तो जो 50 लाख वाली प्रॉपर्टी वो आपकी 3 करोड़ की हो चुकी होगी, तो आपको उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट का रेट पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अहम और एक नहायती मुनाफे बख्श ऑप्शन है कि अगर आप इस वक्त इसको कंसीडर करते हैं। मौजूदा मार्केट से जो लोग समझदार हैं, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जो लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती, वो इस मार्केट से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो मुनासिब कीमत के ऊपर बेहतरीन लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि यार मार्केट तो ये होगी, मार्केट तो वो होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट हमेशा डाउनफॉल में जाती है और हमेशा ऊपर जाती है। मार्केट कोई भी है वो एक सर्कल के थ्रू चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। लिहाजा जब डाउन हो तब घबराए ना और जब तेज़ हो तब आप परेशान ना हो। किसी भी मार्केट में जो बेहतरीन बाइंग का टाइम होता है वो मार्केट जब स्टेबल होती है, जब मार्केट रुकी होती है तब होता है। ये मार्केट गारंटी के साथ बाइंग के लिए बेहतरीन मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में बाइंग करेंगे तो आप एक नहायती मुनाफा और नहायती खूबसूरत जो है आप इन्वेस्टमेंट वो कर लेंगे। एक कम टाइम की इन्वेस्टमेंट या एक ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, वो चाहे अपार्टमेंट है, चाहे वो घर है, चाहे वो फ्लैट है, या चाहे वो शॉप है, चाहे वो ऑफिस है, तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है। इसमें हरगिज़ डिले ना करें इससे पहले कि ऑप्शन हम खो दें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।